पिछले सेशन में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की जानकारी ली थी। आइए इस सेशन में बात करते हैं आईटी गैजेट्स और उसके प्रयोग के बारे में। बेसिकली आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वर्ड से लिया जाता है। टेलीविज़न, सेलफोन, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट आदि सब इसके एग्जांपल्स हैं। आज की डेट में जो आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस देखते हैं, मोबाइल्स देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, टैबलेट्स देखते हैं, वे सब आईटी डिवाइसेस ही हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि आज की डेट में हमारे पास इंटरनेट से जुड़ने के लिए मोबाइल सपोर्टेड डिवाइसेस हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ हैं, वायर बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसमें भी काफ़ी सारी डिवाइसेस शामिल की जाती हैं। वे सब भी आईटी गैजेट्स या आईटी डिवाइसेस में ही आती हैं, जहां ये डिवाइसेस आपके लिए एक दूसरे से बात करना संभव बनाती हैं, काम करना आसान बनाती है, वहीं बिजनेस प्रोस्पेक्ट से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप अपने स्मार्टफोन से काफ़ी सारे काम बैठे बैठे कर सकते हैं और पूरा का पूरा बिजनेस ही आज की डेट में एक फ़ोन में समा गया है। आप ऑनलाइन सेल्स कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप अपने कोटेशंस या पीडीएफ फाइल भेज सकते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आईटी गैजेट्स के बिना या आईटी डिवाइसेस के बिना पॉसिबल नहीं। मैंने तो अभी सिंपल एग्जांपल दिया है, लेकिन हम अपने जीवन में बहुत सारे कार्यों में इन आईटी डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं। इसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा लाइफस्टाइल या एक तरह से कहीं जीवन बदल ही गया है। आईटी डिवाइसेस में आजकल जो इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए हैं वो मोबाइल है, टैबलेट है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, टीवी है, जीपीएस, ये सब आईटी डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं। आइए अब बात करते हैं आईटी गैजेट्स और उनके यूजेस के बारे में। अभी लाइफ का कोई भी ऐसा पार्ट या एक तरह से कहते हैं कि पहलू नहीं है जहाँ पे आईटी गैजेट्स हम यूज़ ना करते हों। लगभग सारा दिन हम इन गैजेट्स के साथ बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्राइमरी यूजेज हैं, मैं उनकी जानकारी आपको दे देता हूँ। आईटी गैजेट्स में आप मोबाइल की बात करें तो वर्ल्ड में कहीं भी रहें आप वीडियो कॉल से कभी भी किसी से भी बात कर सकते हैं। कंप्यूटर पे रहें तो आप स्काइप और बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिनके साथ आप बातचीत कर सकते हैं दूर बैठे बैठे एक दूसरे के साथ। इसी तरह से आईटी गैजेट्स की बात करें तो लैपटॉप, टीवी, मोबाइल, ये सब स्मॉल साइजेज में अवेलेबल हैं। ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं रहती, तो आप इनको बड़ी आसानी से कैरी कर सकते हैं और कहीं भी बैठ के आप इवन घर का काम तो कर ही सकते हैं, बिजनेस प्रोस्पेक्ट से भी इसको कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं। साइज़ छोटा होने की वजह से आपके साथ हमेशा ये रहते हैं, जिस कारण आपका काम ये और आसान हो जाता है। कंपनीज़ को आईटी गैजेट्स होने की वजह से अपना बिजनेस बढ़ाने में बड़ी मदद मिली है। लोग लगभग ऑनलाइन डिवाइसेस पे कनेक्टेड रहते हैं। बहुत सारी कंपनियां अपना प्रचार करती हैं डिजिटली, जिसकी वजह से ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इस तरह से कंपनीज़ को अपना व्यापार फैलाने में मदद मिली है। ये सारी चीज़ें आईटी गैजेट्स की वजह से, ये अलग तरह की क्रांति होने का कारण आईटी गैजेट्स ही हैं। ना केवल बिजनेस प्रोस्पेक्ट के लिए बल्कि एंटरटेनमेंट के लिए भी इनका यूज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग आजकल आपको गेम्स खेलते दिखाई देंगे अपने मोबाइल पे, लैपटॉप्स पे। टीवी में आप सारा दिन बिजी रह सकते हैं, एंटरटेनमेंट शोज देख सकते हैं। यूट्यूब आपके पास एक ऐसा सोर्स हो चुका है जहाँ से आप दुनिया भर का कोई भी वीडियो, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी एजुकेशन, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप देख सकते हैं। तो इस तरह के आईटी गैजेट्स से हमें एक एंटरटेनमेंट के लिए भी बेनिफिट मिलता है। आप ना केवल अपने देश के बल्कि दुनिया भर के वीडियोस देख सकते हैं। आपका देखने का या सुनने का या समझने का ये नज़रिया बढ़ चुका है। इसका कारण आईटी गैजेट्स हैं। घर बैठे बैठे बच्चों को अच्छी अच्छी एजुकेशन मिल रही है। घर बैठे बैठे आपको एक से एक वीडियो मिलता है देखने के लिए और अपनी डिमांड पे। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जहां आप बताएंगे कि आपको कौन सा वीडियो देखना है। तो एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा माध्यम इस वक्त आईटी गैजेट्स बन चुके हैं। इसके अतिरिक्त जैसे मैंने पहले भी बताया, सोशल मीडिया से लोग कनेक्टेड हैं। सब वेबसाइट्स का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं आज की डेट में। मोबाइल एप्लीकेशन सब जगह अवेलेबल हो चुकी हैं, ऑनलाइन शॉपिंग अवेलेबल हो चुकी है। तो इन सब चीज़ों की वजह से आईटी गैजेट्स का प्रयोग और बढ़ चुका है। एक और इम्पोर्टेंट बात, आप आईटी गैजेट्स से अपना काम कर पाते हैं बल्कि इफेक्टिवनेस से कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कोई लेटर टाइप करना है तो आप मोबाइल पे भी आसानी से टाइप कर सकते हैं। आजकल वॉइस टू टेक्स्ट फंक्शंस या वॉइस टू टेक्स्ट ऐप्स अवेलेबल हैं। आप बोलते चले जाएं, वो टाइप करता चला जाएगा। इसके अतिरिक्त आपका इसमें ना केवल समय बचेगा बल्कि इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी। आपको स्पेलिंग ग्रामर नहीं चेक करना, आपको बहुत सारे काम नहीं करने, सॉल्यूशंस या सुजेशंस आपके पास रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो सिंपल काम करने में आपको पहले 2 या 4 घंटे लगते थे, उसको आप केवल 5 या 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि सब चीज़ें पहले से अवेलेबल हैं आपके मोबाइल में। चाहे वो ग्रामर चेक करने से हो, चाहे वो आपका बोलने के साथ साथ लिखने से हो, चाहे वो मेल करने से संबंधित हो। तो इफ़ेक्टिवनेस किसी काम को करने की बढ़ गई है। ये भी आईटी गैजेट्स की वजह से ही अवेलेबल हुआ है। अगर मैं इन डिवाइसेस की बात एजुकेशन सेक्टर में करूं तो एजुकेशन सेक्टर में इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही मिला है कि ऑनलाइन एजुकेशन या स्मार्ट क्लासेस
आजकल वर्चुअल क्लासेस का चलन बहुत ज़्यादा है, ऑडियो वीडियो से क्लासेस दी जाती हैं, लाइव क्लासेस दी जाती हैं। एक टीचर शायद दिल्ली में बैठा हो लेकिन एक हरियाणा के छोटे से गांव में स्टूडेंट उसको देख के सीख पा रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, बड़ा आसान हो गया इन चीज़ों के साथ। इंटरनेट आईटी डिवाइसेस के साथ जुड़ के एजुकेशन लेना बड़ा आसान हो चुका है। आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दें, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन आपका आ जाएगा, ऑनलाइन ही आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, ऑनलाइन ही सारी एजुकेशन आप प्राप्त कर लेंगे, एग्ज़ाम दे देंगे, सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं आईटी गैजेट्स की वजह से पॉसिबल हुई हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में इसका योगदान बहुत ज़्यादा है। तो इस पूरे सेक्शन में हमने ये जानकारी ली कि आईटी गैजेट्स क्या हैं और हम उसको किस प्रकार से प्रयोग कर पाते हैं और उनके मुख्यतः लाभ क्या क्या है या क्या क्या फीचर्स हैं। अगले सेशन में हम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जानकारी लेंगे, ये क्या है, और उनको थोड़ा सा विस्तृत रूप में देखेंगे कि हार्डवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। धन्यवाद।